द्वापर में आए, वहां भी सिंहासन का झगड़ा है। कौरव कहते हैं ये राज्य हमारा है और पांडव कहते हैं राज्य हमारा है। त्रेता का झगड़ा राम और भरत के बीच में हुआ, भैया आपकी गद्दी, आपका राज्य, आपका राज्य। और द्वापर का झगड़ा माने हमारा 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 करके दोनों झगड़ रहे हैं। और आज का आदमी कहता है भले ही मुझे मिले ना मिले पर तुझको नहीं मिलने दूंगा। खीर हो हाथ में, आज के समय की दशा क्या है, हाथ में खीर है और भैया आ गया तो पीछे कर लेगा, बोले नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, भले पीछे से कुत्ता खा जाए, भाई को नहीं देगा। मुझको मिले ना मिले परवाह नहीं, परंतु तुझको नहीं मिलने दूंगा। महापुरुष कहते हैं कलयुग के प्राणी की दशा ये है, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले को सुखी देख करके पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो चैन से क्यों है? अपने आगे बढ़ने की परवाह नहीं है, अपने सुख की चिंता नहीं है। अरे कोई आगे बढ़ता है तो बड़े हम भी उन्नति करें, ऐसी नहीं। इस कलयुग के जीव की दशा है, इसको दुखी रहने का स्वभाव बन गया है, ये मान ही नहीं सकता है। बिना मतलब के बोझा अपने सर पर ढोता रहेगा। वो उस समय में उसने गाली दी थी तो बोझा लिए घूम रहा है, गाली पता नहीं कहां चली गई। रामचरितमानस दर्पण का काम करता है, राम कथा दर्पण का काम करते हैं, सत्संग दर्पण का काम करता है। जैसे वो शीशा हमारे चेहरे के दोष बताता है और गुणाधान का साधक बन जाता है, वैसे ही ये दर्पण माने सत्संग रूपी दर्पण में अपने आप को झांक करके देख लेना। हमारे लक्षण ठीक हैं, यदि हमारे जीवन में विभीषण के जैसे लक्षण घटते हैं, भरत के जैसे लक्षण घटते हैं, राम के जैसे लक्षण घटते हैं, हनुमान के जैसे लक्षण घटते हैं, तो हमारा जीवन ठीक ठीक है। और यदि हमारे जीवन में रावण बढ़ रहा है तो खतरा है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी महाराज भोजन करने बैठे तो मन में भाव आया कि राम जी को बुलाऊं। बाबा तुलसीदास कहते हैं भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाज। भगवान राघवेंद्र सरकार अपने मित्र मंडल के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दशरथ जी महाराज ने कहा कि बेटा राम आओ, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, प्रसाद पाओ। पर राम जी नहीं आए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके उनका जयकारा लगाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये कैसी मर्यादा है? जो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे वो मर्यादा का पालन कैसे करेगा? पिताजी के बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। किसी ने कहा राम जी से, राम जी आप तो माता पिता को भगवान मानते हैं, पिताजी आपके बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे, बुलाने पर क्यों नहीं जाते? राम जी ने कहा पिताजी बुलाए तब न जाओ, तो राजा बुला रहा है। भोजन करत बोल जब राजा। अरे राजा बुलाएगा तो कैसे जाएंगे? हम दुनिया के राजा, बड़े बड़े राजाओं को हम तो हमारे लिए काय का राजा, काय का महाराजा। भगवान की भगवत्ता, प्रभु की प्रभुता, उस भगवत्ता और प्रभुता के आगे संसार के राजा, ये नृपता, ये राजसत्ता कोई महत्व रखती है? कैसे लिए भगवान नहीं आए? बोले कहा चलो ठीक है, राजा के बुलाने पर नहीं आए। मैया कौशल्या जब बोलन जाई, जब माता कौशल्या जा रही है तो बोले भगवान ठुमक ठुमक प्रभु चले ऊपर आई। भगवान रुंझन रुंझन करते हुए पैरों में बहुत, उनको बोलते हैं क्या बच्चों के पैरों में बांधा जाता है, वो बंधी हुई थी तो उसकी मीठी मीठी ध्वनि। और भगवान दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे भगवान राम, पीछे पीछे भारी शरीर है, भैया कौशल्या है। मानो दोनों ऐसी घटनाएं हैं
आप अयोध्या धाम का चिंतन कर लो अथवा नंद बाबा के मणिमय प्रांगण का चिंतन कर लो, मैया यशोदा पीछे दौड़ रही है बाल कृष्ण लाल के, और यहाँ रघुवर दयाल के पीछे मैया कौशल्या दौड़ रही है। राम जी में और भगवान कृष्ण में थोड़ा सा अंतर है। राम जी थोड़े शांत हैं और बाल कृष्ण लाल थोड़े चपल हैं। राम जी थोड़े में मान जाते हैं और भगवान कृष्ण को मानने में थोड़ी देर लगती है, वो खूब नचाते हैं। इसलिए मैया यशोदा भारी शरीर था, थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, कपड़े ढीले हो गए, उसके बाल बेचारी के बिखरने लग गए, माथे पर पसीना आ गया, हाँफने लग गई। लाला तो तेरे भक्तन की सौगंध है जो मेरे हाथ ना आवे। मैया यशोदा को भगवान बाल कृष्ण लाल को पकड़ने के लिए भक्तों की सौगंध तक देनी पड़ी, तब भगवान हाथ आए। वहां भी लिखा है कृपया शीत स्वबंधने, माने कृपा करके दया करके बंधन में आए। और यहाँ मैया कौशल्या दौड़ रही थी और मैया ने कहा कि लाला राम, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं, तुम दौड़ रहे हो। इतना भर स्मरण कराना पड़ा तो भगवान राम की कदम ठहर गए। मैया पकड़ करके राजा की गोद में बिठा दिया माँ ने। कभी कभी बहुत आनंद आता है, राम और कृष्ण माने जितना राम का नाम सीधा है उतने ही राम सीधे हैं, और जितना कृष्ण का नाम टेढ़ा है उतने ही कृष्ण टेढ़े हैं। फोटो में भी देखोगे तो कहीं कृष्ण आपको सीधे नहीं मिलेंगे, और फोटो में राम को देखोगे तो ऐसे गौ जैसे खड़े हैं जैसे कुछ जानते नहीं हैं। बोले पर राम के कंधे पर धनुष क्यों होता है? बोले भगवान राम ईमानदार है, वो कहते हैं मेरे पास धनुष है तो है, और कृष्ण कहते हैं मुझको मारने के लिए धनुष की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जब जरूरत पड़ेगी तो चक्र सुदर्शन को बुला लूंगा। दुनिया के किसी भी देश का, किसी भी भाषा का जानने और मानने वाला हो, उसे राम कहलवाओगे तो राम आसानी से कह देगा। पढ़ा हुआ आदमी, बिना पढ़ा हुआ आदमी राम कह देगा, और ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करेगा तो रामा बोलेगा। अंग्रेज लोग राम को रामा बोल देंगे, पर राम बोलना आसान है, राम लिखना भी आसान है, राम का पढ़ना भी आसान है। और कृष्ण लिखवा के देख लेना और बुलवा करके देख लेना तो भगवान ही मालिक। बंगाली लोग तो कृष्ण को क्या बोलते मालूम है? बोले कुछ ना, हरे कुछ ना, होरे कुछ ना, कुछ न कुछ ना, होरे होरे, होरे कुछ ना, होरे कुछ ना, कुछ न कुछ ना, होरे होरे, होरे रामा, होरे रामा, रामा रामा, होरे होरे। पंजाबी लोग भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं? जितनी संस्कृतियां, जितने प्रांत, उतने भगवान के कृष्ण के उच्चारण में मुश्किल है। कोई किशन कहता है, कोई कुशन कहता है, कोई कृष्ण कहता है, और कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। उसको पढ़ना मुश्किल, उसको लिखना मुश्किल, उसको बोलना मुश्किल, उसको समझना और भी ज्यादा मुश्किल। पर राम को लिखना भी आसान, राम को पढ़ना भी आसान, राम को समझना भी आसान है। इसलिए बहुत आसानी से भगवान राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या की स्नेह पास में बंध गए, और राजा ने तुम्हें निवेदित भोजन करे। भगवान को भोजन निवेदित किया, प्रसाद पाया भगवान का। ये बचपन जा रहा है। थोड़े और बड़े हुए, मृगया खेलने जाने लगे। अचानक विश्वामित्र जी महाराज के मन में राष्ट्र हित की चिंता आ गई। संत कौन? जो राष्ट्र के हित की चिंता करे वो संत है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अपने हित के लिए, अपने उद्धार के लिए भजन करना कौन बड़ी बात है?
जो समाज के भले के लिए, समाज के उद्धार के लिए, सर्व समाज के हित के लिए अपने हित को त्याग दे, वह संत है। पर वो आडंबर नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं होना चाहिए। संत की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। अंदर और बाहर से जो समान है वही संत है। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता क्या आई कि यज्ञ तो मैं करता हूं, ये निशाचर विघ्न करते हैं, तो एक निवेदन करें। विश्वामित्र जी महाराज का उद्देश्य केवल अपने यज्ञ की रक्षा करना भर नहीं है। अरे जो महात्मा दूसरा स्वर्ग बनाने की सामर्थ्य रखता हो, जो महात्मा त्रिशंकु जैसे एक राजा को साक्षात सीधे सशरीर स्वर्ग भेजने की ताकत रखता हो, उसको अपनी यज्ञशाला बचाने के लिए किसी और की जरूरत है? बोले नहीं नहीं, वो जानते थे कि मैं महात्मा हूं, अपने यज्ञ की रक्षा कर लूंगा, अपनी साधना का बचाव कर लूंगा, कितने राक्षसों को मारूंगा। और एक बार भगवान को यदि इस मिशन पर लगा दिया जाए तो ये सारी दुनिया के पापात्मा, ये सारी दुनिया के दुरात्मा, ये दानव सब मर जाएंगे। हरिविन मरहीन निश्चर पापी, बिना भगवान के इनका समूल नाश नहीं हो सकता है। ये मन में भाव करके निर्णय किया कि भगवान का अवतार हो गया है, चलो अयोध्या। पूरी दुनिया विश्वामित्र जी महाराज को महात्मा मानने लग गई। क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर भी, राजा होने पर भी राजर्षि, ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि बन गए। पर अभी विश्वामित्र का अयोध्या के साथ में 36 का आंकड़ा है। अयोध्या के लोग विश्वामित्र को अच्छा महात्मा नहीं मानते। और विश्वामित्र जी महाराज के मन में, हृदय में ये कांटे की तरह चुभता है कि सारी दुनिया में मेरे लिए कहीं खटका नहीं है, परंतु अयोध्या जाने में मुझको बहुत डर लगता है। क्यों? अयोध्या जाने में क्या गड़बड़ है? अयोध्या के साथ में, अयोध्या वासियों के साथ में विश्वामित्र का कोई व्यवहार गड़बड़ रहा? बोले हाँ। अयोध्या के राज पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज के साथ में विश्वामित्र का 36 का आंकड़ा था, है नहीं? पहले झगड़ा हुआ, वो भी कथा आ जाएगी। अयोध्या के एक राजा हुए हैं हरिश्चंद्र जी। इस हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी के चक्कर में काशी में डोम के घर, शमशान में नौकरी करनी पड़ी। इसलिए अयोध्या के लोग कहते हैं बाबा ठीक नहीं है। ये तो जब जब अयोध्या, हमारे गुरुजी को नहीं छोड़ा, हमारे महाराज को नहीं छोड़ा, ये जब जब अयोध्या पर आता है तो 7.5 ही आती है, दूर ही ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति विश्वामित्र को अयोध्या में आवे ये नहीं चाहता। और आज ऐसा दिन आ गया, श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आ गए तो पूरी की पूरी अयोध्या के लोगों में सन्नाटा छा गया। अब बाबा क्यों आया है? ये पहले आया था तो हमारे गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मारा, हमारे गुरु वशिष्ठ को बहुत दुख दिया। और अब आया, उससे पहले आया तो हरिश्चंद्र जी महाराज को दर दर भटकना पड़ा था। अब कौन सा नया नाटक करने के लिए आया है? तो लोगों में खलबली मच गई। श्री दशरथ जी महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, तो सम्मान पूर्वक स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और कहा, भगवान आपके जैसा संत मेरे द्वार पर पधारा है तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य न पावितं कुलम। आज मेरे पितर धन्य हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। जिसके घर पर संत पधारते हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पितर हर्षित होकर के नाचने लगते हैं। न विप्र पादो दकपंगलानि। जिनके घरों में
संतों के और ब्राह्मणों के चरणों को धोने से कीच नहीं हो जाती है, जिनके घरों में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता है, जिनके घरों में वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं गूंजती है, वेद ध्वनि विवर्जितानि, बोले शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में संत के चरणों को, ब्राह्मण के चरणों को धोने से जमीन गीली नहीं हो गई, जिस घर में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण कभी नहीं हुआ, माने होम नहीं हुआ, जिस घर में कभी वेद पाठ नहीं हुआ, वो घर भी कोई घर है क्या? महापुरुषों ने कहा नहीं, घर नहीं हो तो शमशान है। बोले शमशान नहीं है, शमशान तुल्य है, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। इसलिए कभी संयोग सधे, कभी ऐसा अवसर लगे, प्रभु कोई मौका दे, कोई बहाना मिले, तो किसी ब्राह्मण को ले जा करके ऐसे ही खुशी का अवसर हो, और खुशी तो अपने आप हो जाएगी। जहाँ वेद पाठ होगा वहां तो अपने आप हर्षित हो जाए, पूरी दिशाएं गूंजने लग जाएं, दीवारें मुस्कुराने लग जाएं। दिशाएं हर्षित हो जाती हैं, दीवारें मुस्कुराने लग जाती हैं, हर व्यक्ति का चेहरा बदला बदला खिला खिला दिखता है। जब भी अवसर लगे तो ब्राह्मण को, संत को ले जाओ, अवसर लगे वेद पाठ घर पर हो जाए, कोई होम हो जाए, उनके चरणों को धो करके उस जल को अपने सर पर धारण करो, पूरे घर को पवित्र कर लो। भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया, पात्र भूतोसि में ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोसि मानद, अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर कृपा करके मुझको धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। चरण पखारी कीन्हि अति पूजा, चरणों को धोया, पूजा किया, और मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे जैसा दुनिया में कोई धन्य नहीं होगा। क्यों? बोली धन्यता में क्या बात है? बोले महाराज वशिष्ठ महाराज जैसा अद्भुत संत मेरे ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ विराजित है, और थोड़ी सी कमी थी, विश्वामित्र जैसा तपस्वी महात्मा मेरे घर आ गया, तो मेरे जैसा कौन होगा? वशिष्ठ माने बहुत शांत हैं। वशिष्ठ जो अत्यंत शांत महात्माओं में के बीच में सम्राट की तरह से बैठे, इंद्रियों पर संयम करने वालों में वशिष्ठ माने सर्वोत्तम महात्मा, और विश्वामित्र माने जो विश्व के मित्र हैं, सबका हित सोचते हैं, सबका कल्याण करते हैं। विश्वस्य मित्रम। प्रभु कैसे पधारे, आप आदेश करिए, सेवा बताइए, आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? तो विश्वामित्र जी महाराज ने देखा और संभल करके कहा, राजन काम बहुत बड़ा है, तुम कर नहीं पाओगे। दशरथ जी ने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, मैं मेरा परिवार, मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरी प्रजा आपकी सेवा में समर्पित है, आप आदेश करिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन क्या बताऊं, बड़ा झंझट हो गया है थोड़ा। मैं जब यज्ञ करने जाता हूं तो मारीच, सुबाहु, ताड़का इत्यादि दैत्य मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और उनके अनन्य सहचर लक्ष्मण को मुझको दे दीजिए। मैं तुम्हारे 2 पुत्रों को लेने के लिए आया हूं। और जैसे ही सुना कि 2 पुत्रों को लेने आया हूं तो दशरथ जी महाराज का पसीना छूट गया, बेहोश होकर के गिर गए। जब पहली बार विश्वामित्र जी महाराज पधार रहे थे तो लिख रहे हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। शब्दों पर ध्यान देना, विश्वामित्र आए तो कह रहे हैं महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि भी हैं और ज्ञानी भी हैं।
और जब अब पुत्र मांग लिया, जब याचना कर लिया, तो इतने छोटे हो गए कि दशरथ जी महाराज जो अभी कहते थे कि मैं आपके चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मांगते ही भाषा बदल गई। बोले भगवान चौथे पन पायहु सुतचारी, और विप्र वचन नहीं कहु विचारे। जो महामुनि थे, ज्ञानी थे, वो क्या हो गए? बोले विप्र हो गए, साधारण से पंडित जी हो गए। वो अभी तक महाराज जी थे, मांग लिया तो अरे पंडित जी आप तो कुछ सोच के तो बोलना चाहिए था। याचना करते ही व्यक्ति कितना छोटा हो जाता है, और उसके आगे अभी रुके नहीं है। महामुनि ज्ञानी कहने के बाद में विप्र कह दिया, और कहते हैं राम देत नहीं बनत गुसाई। अब पंडित जी भी नहीं रहे, गुसाई हो गए। जो चारों पुत्र मेरे प्राणों के समान मुझको प्यारे हैं, परंतु आप राम की बात करते हो, मैं नहीं दे सकता, राम को नहीं देते लोग। कह रहे हैं 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक कृच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। 60,000 वर्ष तक की लंबी प्रतीक्षा के बाद मैंने चतुर्थ अवस्था में, बुढ़ापे में राम जैसा पुत्र पाया है, मैं नहीं दे सकता। आप चाहे जो करो, नाराज होते हो तो हो जाओ, खाली लौट के जाते हो तो लौट जाओ, परंतु राम को नहीं दूंगा। बालम में तनयम ब्रह्मन नहीं बता श्यामी पुत्रकम, मेरा छोटा सा बालक है। और रावण के ये जो मरीच और सुबाहु की बात आप कर रहे हैं, ये तो रावण के चेला हैं, और रावण के साथ में युद्ध करने की सामर्थ्य मेरे इन बच्चों में कहां है? कभी रावण की और दशरथ जी महाराज की मुलाकात पहले हुई होगी। जिन्होंने आनंद रामायण पढ़ा होगा उनको पता हुई है। दशरथ जी महाराज ने विलक करके कहा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे बच्चों पर दया करो, मेरी गृहस्थी को मत उजाड़ो। अरे जिस दुर्दांत दानव रावण के सामने देवता नहीं ठहर पाते,